हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्रा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो अपॉर्चुनिटी है वो जोहो कंपनी की तरफ से है। ठीक है। तो जोहो कॉरपोरेशन ऑफ कैंपस 2024 रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब। ठीक है। तो जो जोहो ने ये रिक्रूटमेंट निकाली है सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए। ठीक है। तो इसके बारे में हम ओवरव्यू देख लेते हैं। तो जोहो कॉरपोरेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब 2024, कंपनी नेम जोहो, पोस्ट नेम सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब। लोकेशन है वो चेन्नई, सलीम, कोयम्बतूर, तिरुनेलवेली एंड मदुरई। ठीक है। टाइप फुल टाइम रहेगा। एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल। बैच की बात करें तो 2024 एंड बिफोर, यानी अभी जो 2024 को जो ग्रेजुएट्स होने वाले हैं वो, और उसके पहले के सारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी हैज पर कंपनी स्टैंडर्ड, और क्वालिफिकेशन जो रहेगा वो ग्रेजुएट इन रिलेवेंट फील्ड, यानी आईटी सर्विस, आईटी सेक्टर की जॉब है। तो आईटी सेक्टर में जो आपका ग्रेजुएशन है वो होना चाहिए। ठीक है। लास्ट डेट टू अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। फिर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन, फिर कॉरपोरेशन, ये अबाउट क्या है, फैक्ट्स अबाउट पढ़ना है आपको। फिर एप्लीकेशन प्रोसेस, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन, फिर एक्सपीरियंस, फिर बैच, फिर अप्लाई प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको कवर करना है पढ़ के। ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको पढ़ के कवर करना है। हम इस पे डायरेक्ट जो है वो अप्लाई प्रोसेस ऑनलाइन दिखाएंगे। ठीक है। तो नीचे आ गए और ये अप्लाई हियर, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया हमारे सामने जो है नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। जोहो सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड, यहाँ पे जो नीचे है वो भी वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड पर यहाँ पे क्लिक करना है रेड कलर के बटन पर। जैसे, ठीक है, जैसे आपने वहाँ पे क्लिक किया हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप के पास पहुँच जाते हैं। तो देखो, सॉफ्टवेयर डेवलपर, जोहो कॉरपोरेशन फुल टाइम सॉफ्टवेयर डेवलपर। अभी स्टेप बाय स्टेप जो इन्फॉर्मेशन मैं फिलअप करूंगा वही चीज़ें आपको भी फिलअप करनी है। ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह आपको यहाँ पे टाइटल सिलेक्ट करना है। अब जैसे मैंने मिस्टर किया, अभी यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम लिख दिया। अभी नीचे लास्ट नेम आपको लिखना है। हो गया इतना। ये ऊपर ईमेल आईडी आपको फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जहाँ बताऊंगा ईमेल आईडी वही आपको फिलअप करना है। ईमेल आईडी यहाँ पे, तो जिस भी ईमेल आईडी से आप अप्लाई करना चाहते हो वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप करना है। कॉन्टैक्ट नंबर की जगह आपका जो फ़ोन नंबर होता है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। फिर ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, जिस साल आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होगा वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैंने ये कर दिया। फिर यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर एक्सपीरियंस इन ईयर्स, फिर यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस, अगर आप फ्रेशर्स है तो आपको यहाँ पे फ्रेशर्स टिक करना है अथवा रहने देना है। ठीक है। अगर आप फ्रेशर्स है तो आपको यहाँ पे फ्रेशर्स क्लिक करना है। ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अपने हिसाब से आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। ठीक है। करंट एम्प्लॉयर, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप काम कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे करंट एम्प्लॉयर में, ठीक है, करंट एम्प्लॉयर की जगह आपको अपने कंपनी का नाम लिखना है। अथवा या आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर्स है, आप पहली बार अप्लाई करने कभी काम नहीं किया, तो आपको यहाँ करंट एम्प्लॉयर की जगह NA लिख देना। ठीक है। करंट सीटीसी, करंट सीटीसी इन लैख पर एनम। ठीक है। आप अगर फ्रेशर्स है, आपके पास करंट सीटीसी नहीं है, आपका पैकेज नहीं है, तो आपको यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल सिलेक्ट करना है। फिर एक्सपेक्टेड सैलरी इन लैक्स पर एनम। ठीक है। भाई आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो आप यहाँ पे ओपन लिख दीजिए। एंड ये कंपनी आपको जो भी प्रोवाइड करेगी पैकेज, इसके लिए आप तैयार हो गए। ठीक है। अबे नोटिस पीरियड की आ जाते हैं। तो नोटिस पीरियड, जिस आप अगर काम कर रहे हो तो आपकी कंपनी का जो नोटिस पीरियड होता है
वो आपको पता होगा, और उस हिसाब से आप जितने भी मंथ्स का नोटिस पीरियड है वो आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपको यहाँ पे इमीडिएट सिलेक्ट कर देना, ठीक है। विद स्किल सेट्स, तो स्किल सेट्स में आपको यहाँ पे आपके जो भी स्किल्स है वो टाइप करना है। जैसे मुझे डार्ट लैंग्वेज आती है तो मैंने डार्ट सिलेक्ट किया, एंटर किया, तो यहाँ पे डार्ट सिलेक्ट हो जाता है। इसी हिसाब से आपको जो भी स्किल्स आती है आपको उस तरह से स्किल सेट्स पे वो है वो सारी चीज़ें फिलअप कर देना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर हाउ डू यू केम अक्रॉस दिस वैकेंसी, तो यहाँ पे इस वैकेंसी के बारे में आपको कहीं कहाँ से पता चला, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप करना है और आपको नीचे स्क्रॉल करना है, सबसे जो नीचे ऑप्शन आता है जोहो करियर पेज, वहाँ पे सिलेक्ट कर देना, ठीक है। करंट लोकेशन में आपको यहाँ पे इंडिया, आपकी जो कंट्री है वो सिलेक्ट टाइप कर देंगे। इतना हो गया। फिर प्रेफर्ड लोकेशंस, तो प्रेफर्ड लोकेशन में आप यहाँ पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे चेन्नई, कोयम्बतूर, मदुरई, सलीम, तेनकासी एंड तिरुनेलवेली, ये जो सारे ऑप्शन है वो टिक कर दीजिए। फिर अपलोड योर रिज्यूमे, रिज्यूमे यहाँ पे ब्राउज पर सिलेक्ट कर देना है और आपके डिवाइस से आपका अप टू डेट जो रिज्यूमे है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। फिर से आते हैं ऑटो फिल विथ रिज्यूमे, यहाँ पे रिज्यूमे फिलअप नहीं करना। पर्सनल डिटेल्स में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, जेंडर, एक्सपीरियंस इन ईयर, करंट एम्प्लॉयर, करंट सीटीसी, एक्सपेक्टेड सीटीसी, नोटिस पीरियड, स्किल सेट, फिर यहाँ पे हाउ डिड यू कम अक्रॉस दिस वैकेंसी, करंट लोकेशन, प्रेफर्ड लोकेशन और रिज्यूमे। ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने क्लिक किया आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अभी आप कहोगे कि इस जो लाइव है वो सबमिट क्यों नहीं हुआ, तो दोस्तों आपके लिए हम जॉब्स लाते रहते हैं और वैकेंसीज निकलती रहती, तो कोई कंपनी का क्राइटेरिया होता है कि आप इतने टाइम पर, इतने टाइम पीरियड में इतनी बार ही आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो जो लिमिट है वो हमारे तरफ से यानी यानी लिमिट क्रॉस हो चुकी है, ठीक है। अभी 16 मोर डेज यानी प्लीज वेट फॉर 16 मोर डेज बिफोर अप्लाई फॉर योर नेक्स्ट जॉब, ठीक है। तो हमारे लिए और 16 डेज बाद वो जो है लिमिट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो आप घबराइए नहीं, आपकी लिमिट क्रॉस नहीं हुई होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिए, या अगर आपकी भी लिमिट क्रॉस हुई है तो एक नई ईमेल आईडी से, ठीक है, आप नई ईमेल आईडी से आप वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया है वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ चुका है, कोई भी परेशानी नहीं है। अगर कोई परेशानी आपके मन में आती है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत आती है, आपके जो सवाल नहीं सुलझे है, या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली अपॉर्चुनिटी के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नई वीडियो में। तो ठीक है, और ये वीडियो आप सभी ने देखा इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।